हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट का डेट एक्सटेंड चांस बहुत ही कम है, मतलब अब चांस ना के बराबर ऐसा आप लोग को लग रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में नीट एक्सटेंड डेट के चांस के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या कोई अभी भी चांस है नीट एक्सटेंड होने का? क्या हमें हिम्मत छोड़ देनी चाहिए या हमें डीएम करते रहना चाहिए, मैसेज करते रहना चाहिए एनटीए को बार बार? और एकजुट होके आप एक एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे ना, एकजुट होके, तो आपसे कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी भी समय है, हाँ खोल सकता है एनटीए एक दो दिन के लिए नीट रजिस्ट्रेशन डेट ओपन कर सकता है, लेकिन कब? जब आप एकजुट होंगे। आप में एकता होनी चाहिए, एकता में अनेकता है, तो आपको पता है। तो जैसे कि आप में एकता होनी चाहिए, और कितने बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए इस चीज़ का अंदाज़ा आपको भी लग जाएगा। इसीलिए इतना कम फॉर्म फिलिंग हुआ है। ये कोई धांधली की वजह से फॉर्म फिलिंग कम नहीं हुआ, ये केवल और केवल सर्वर डाउन और कुछ बच्चों को टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से हुआ। इसका भी हम प्रूफ दिखाने वाले हैं आपको कि कितने सारे कमेंट हमारे वीडियो पे आए हैं, जिसमें सभी बच्चे यही कह रहे हैं, सर मैं कोई 12th का प्रिपेयरिंग में था, किसी को कोई रीजन की वजह से, किसी का सर्वर डाउन, पेमेंट की वजह से, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो एनटीए जिसका रिस्पॉन्सिबल एनटीए को भी जाता है, पूरा नहीं लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है एनटीए को। उसकी वजह से कुछ बच्चों का नीट का फॉर्म नहीं फिलअप हो पाए। तो इसमें बेसिकली आज हम देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट डेट एक्सटेंड चांस के बारे में ही बात कर रहे हैं। नीट डेट एक्सटेंडेड चांस, यहाँ पे तीन ऐसे मुझे मेजर वो पता लग रहा है, तीन ऐसे मेजर मुझे चांस लग रहे हैं जिससे वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। तीन मेजर इशू हैं जिसकी वजह से डेट चांस बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, उसके बारे में बात करने वाले। तो पहला बात तो हम बात करने वाले हैं कि कितना आप एनटीए को मैसेज कर रहे हैं। आप एनटीए को कितना आप डीएम कर रहे हैं, एनटीए को कितना ज़्यादा आप एनटीए को मैसेज करेंगे उसके हिसाब से एक है। एनटीए को ज़्यादा डीएम करेंगे, लेकिन डीएम भी आपको करना है एकजुट होकर एप्लीकेशन फॉर्म की तरह, वो बार बार मैसेज वाला नहीं है। अभी आपको एक जो एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा एनटीए को डायरेक्ट। इस तरीके से आप हो सकता है थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन अभी अगर रियलिटी बता दें हम आपको, तो चांस अप्रॉक्सीमेटली ना के बराबर बचा है, ना के बराबर बचा है। लेकिन अब जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर रहे होंगे 8-9 मंथ, बहुत उन्होंने मेहनत किया, अब उनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ तो उसकी वजह से वो टूट गए होंगे। मैं समझ सकता हूँ ऐसी फीलिंग्स की। जो बच्चे अगर नीट का फॉर्म अभी नहीं भर पाए तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और इसके बावजूद नहीं भर पाए कि उन्होंने पूरा साल प्रिपरेशन किया था और नीट का फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया किसी पेमेंट इशू की वजह से, सर्वर इशू की वजह से। हालांकि एनटीए ने 2 बार एडवाइजरी नोटिस दिया था, लेकिन अब किसका क्या कारण हो सकता है, किसी के बीच में क्या मतलब ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए। किसी की हेल्थ इशू हो सकती है, किसी का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। और सेकंड रीजन यहाँ पे अब आपको हम दिखा दें, एनटीए को ज़्यादा डीएम करेंगे तो हो सकता है एक चांस है। और आप सेकंड रीजन यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे, और मतलब वैसे रीजन तो नहीं है हिसाब से, लेकिन हम आपको ये दिखाने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब यहाँ पे हम आपको ये दिखाने वाले हैं कम्प्लीटली, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। अभी हमने एक पोल भी जनरेट किया, तो प्लीज़ चैनल पे जाके, पोस्ट पे जाके, कम्युनिटी पोस्ट पे आप उस पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पोल भी हमने किया है, उस पोल की वजह से पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, कि किसका पेमेंट की वजह से नहीं फिलअप हुआ, या जिसने फिलअप किया ही नहीं, या फिर किसी इश्यू की वजह से, सर्वर की वजह से नहीं फिलअप हुआ। तो इसमें आपको पूरा प्रूफ दिखाने वाले हैं कितने बच्चों का कमेंट आ रहा है। मतलब बहुत पढ़ने के कमेंट ऐसा ऐसा आ रहा है, प्लीज़ हेल्प सर, प्लीज़ हेल्प सर, मतलब बहुत सारे ऐसे दिक्कतें वाली बात आ रही है। और थर्ड थिंग जो बात है यहाँ पे हम आप बात करने वाले हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है डायरेक्ट मैसेज करिए, ज़रूर करिए, एनटीए को करिए। और किसी का सपोर्ट लेता हम भी सपोर्ट करें, हम भी मैसेज किए हैं, बहुत सारा मैसेज किए हैं बच्चों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप सबको रिक्वेस्ट देख के। तो इस तरीके से यार एनटीए को डीएम करना ही मेन, मतलब फाइनली जो आपका मोटिव निकल के आ रहा है वही आ रहा है कि एनटीए को ज़्यादा से ज़्यादा डीएम करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप मैसेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब एक होकर एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा एनटीए को, कि इसकी वजह से ये सब हुआ है। हालांकि बढ़ाने की चांसेस बहुत कम के बराबर है। और जो आपको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, हमारे धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी आपको डीएम करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के, श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी आपको डीएम जरूर करना होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही कुछ आपके ऑप्शन बैठेगा कि क्या हो सकता है, कि हो सकता है अभी चांस हो जाए, 1-2 दिन के लिए ओपन हो जाए। लेकिन इस सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। जितने लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया सबको एकजुट होकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी कुछ चांस हो सकता है। और हालांकि हम आपको और बता दें यहाँ पे कि आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई अपडेट, नीट रिलेटेड कोई अपडेट, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट, बहुत अच्छे काउंसलिंग का अभी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या क्या होता है, हमें उसको प्रिपेयर कर लें। पहले अभी आप इस पर मत लगिए। हालांकि मैं वीडियो बना के डाल दूंगा 1-2 दिन में, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पहले आप फोकस करिए। जो जिनका नीट का फॉर्म फिलअप हो चुका है वो पूरा अपनी स्टडी पे फोकस करिए। नीट का फॉर्म जिन लोगों का फिलअप हो चुका है, प्लीज़ अपने स्टडी पे फोकस करें अभी।
अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से फोकस करें। हम एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो हम कंप्लीटली 1-2 दिन में आप बोलेंगे तो हम डाल देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग के लगते हैं। और कट ऑफ की वीडियो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन कट ऑफ वो ना के बराबर है, वो उसका कोई एकदम आप रीजन कट ऑफ वहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड मत लेके चलिए, क्योंकि कट ऑफ जब डिसाइड होगा जब आपका पेपर आएगा। और आपको हम अब चलिए दिखा देते हैं यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कि कमेंट दिखा रहे हैं, कितने बच्चों का देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार कि कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आरिफ एक्स एडिटर करके हैं एक बच्चा जिन्होंने कमेंट किया, सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड सो प्लीज़ री ओपन द रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2025। यहाँ पे 2 बच्चे और लाइक किए हैं, मतलब वो भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे होंगे और बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिस समय नीट का फॉर्म चल रहा था। अब फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश भोसले करके प्लीज़ एक्सटेंड द डेट, इसमें भी एक बच्चे ने लाइक किया, मतलब और वैसे बच्चे हैं जो उनको चाहिए कि एक्सटेंड द डेट। फिर स्माइलिंग एलिगेटर भी वही कर रहा है कि सब ये भी लाइक करके वही डिनोट कर रहे हैं कि मैंने भी फॉर्म नहीं भर पाया। फिर सिंह अभिजीत करके हैं, अगर मुन्ना भाई से सिटिंग करवाना है तभी डेट एक्सटेंशन की तरफ जाना है, एल्स नहीं। अब ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मतलब जो फॉर्म का एक्सटेंडेड डेट है वो हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, इनके उपाय से दूसरा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर वाज डाउन ऑन लास्ट 2 डेज, एक बच्चा है कमेंट किया है इन्होंने कि जो सर्वर था वो डाउन था लास्ट 2 डेज, इसकी वजह से इनका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया। और 2 बच्चे और लाइक किए, मतलब ऐसे 2 बच्चे और हैं जिनका फॉर्म किसी कारण के बस नहीं फिलअप हुआ। प्लीज़ एक्सटेंड द डेट, वंदना शर्मा एक बच्चा है जिन्होंने कमेंट किया है प्लीज़ एक्सटेंड द डेट, इन्होंने को भी चाहिए कि। फिर एक है आर्यन सिंह, उन्होंने लिखा है सर प्लीज़ सर आप लास्ट होप हो, प्लीज़ हेल्प मी, मैंने अपने फॉर्म पहले ही बार दिया था 12 फरवरी को, मगर मेरी पेमेंट नहीं हो पाई, अब टाइम निकल गया है, क्या करूं। मतलब पेमेंट में ही दिक्कत आ रही थी 12 फरवरी से लेकर अब तक। ऐसा इतना बड़ा रीज़न आप सोच नहीं सकते कि मतलब 12 फरवरी को उन्होंने फॉर्म फिलअप करने को दिया था, लेकिन पेमेंट का रीज़न आया था यहाँ तक। और फिर उसके बाद हम आपको और दिखा रहे हैं यहाँ पे एक और कमेंट है, प्लीज़ सर एक्सटेंड करवाओ, साहिरी करके एक बच्चा है वहाँ पे भी एक लोगों ने लाइक किया। फिर सुरेश साहू एक बच्चा है, ऐसा प्रॉब्लम तो एग्ज़ाम डेट को भी हो सकता है, तो एग्ज़ाम डेट को ही बदल दें। अब इनका कहने का क्या मकसद आई डोंट नो, इन्होंने किस चीज़ पे कहा कि मतलब सर्वर डाउन पे की ऐसा प्रॉब्लम, तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होता नहीं ऑफलाइन होता, अब इन्होंने क्या मकसद किया आई डोंट नो। फिर यहाँ पे एक बच्चा है रॉन्ग अमेचॉन जिनका ही, सर प्लीज़ एक्सटेंड, इन्होंने भी यही कहा है सर प्लीज़ एक्सटेंड कराइए। इस तरीके से आप देख सकते हैं संजय अग्रवाल प्लीज़ एक्सटेंड द डेट, और फिर तातराब सर प्लीज़ एक्सटेंड द एग्ज़ाम डेट। फिर एक और 13 आवर प्लीज़ एक्सटेंड द डेट, कोई है जियोमिया फाइनल करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर प्लीज़ एक्सटेंड कराइए डेट को। मतलब बहुत सारे बच्चे अभी हमारे हिसाब से लग रहा है कि मतलब अभी हमारे हिसाब से लग रहा है ऐसा कि लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे नीट रिलेटेड ऑल अपडेट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो किसी और के पास ये इंप्रेशन जाएगा, किसी बंदे के लाइक करने की वजह से आप तक पहुँचा है। तो चलिए वीडियो इन करते हैं, थैंक यू।